मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि अपने पहले टर्म वाले वीडियो में आपने जो देखा भी वीडियो को अपलोड हुआ है, हमने अपने हम आपको उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाया, जो एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दिए वो हमारा बेटा लाइफ प्रोसेस पर बेस्ड था। तो लाइफ प्रोसेस हमने बेटा लाइफ प्रोसेस को समझा, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। उसके बाद लाइफ प्रोसेस के बेटा उसके जो टाइप्स आते हैं उसमें इंक्लूड थे जो कि न्यूट्रिशन था, वो न्यूट्रिशन बारे हमने सीखा। ठीक, तो न्यूट्रिशन हमारा होता क्या, कैसे होता है, हमने उसमें बहुत जानकारी ली। अब बेटा हमारा सेकेंड टर्म था ट्रांसपोर्टेशन, तो बेटा हमने उसको स्किप कर दिया फर्स्ट पार्ट के लिए, ताकि आपका ज्यादा समय ना ले, देखने में आपको अच्छा भी लगे। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक बेटा, जो कि मैं अच्छे से आपको ब्रीफ करूंगा, हर टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक ना। तो बेटा मैं आपको चाहूंगा कि अच्छा से अच्छा दे सकूं, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मैं आपको बेटर बना सकूं। ये मेरा बहुत बड़ा वो क्या योगदान रहेगा, ताकि आप कहीं भी रहें तो हमें जरूर याद करें कि आपके सर अवनीश दुबे सर हमेशा आपको मिलते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे इस चैनल में बेटा जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया था। और बेटा आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना वगैरह वगैरह जो भी होता है आप करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अपने सब और बढ़ाएंगे तो हम आपको हमेशा बढ़ाते चलेंगे। ऐसा नहीं बढ़ाएंगे तो हम नहीं बढ़ाएंगे, आप नहीं बढ़ाएंगे हम तब भी आपको बढ़ाएंगे बेटा। आप हमारे शिष्य, हम आपके गुरु हैं। गुरु का परम धर्म होता है कि शिष्य को उज्जवल भविष्य देते हुए बहुत आगे तक ले जाए, ठीक है। तो बेटा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन होता क्या, हम इस पे डिस्कशन करते हैं। ओके, आइए देखते हैं बेटा हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। फर्स्ट थिंग क्या था, ट्रांसपोर्टेशन आर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल आर इंटायरली डिफरेंट। बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वह प्लांट और एनिमल में बहुत ही अंतर योग दिखाता है, बहुत उनमें डिफरेंसेस होते हैं, बहुत वो अलग अलग तरीके से होते हैं। हमारे एनिमल में बेटा क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट थ्रू, हमारा ट्रांसपोर्टेशन किससे कैरिड आउट हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको भूलिएगा मत बेटा। फर्स्ट थिंग, ट्रांसपोर्टेशन हमारे एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा होता है। इसमें क्या क्या मिले रहते हैं, उसमें आते हैं उसके अंतर्गत वह बेटा हार्ट आता है, ब्लड आता है, और ब्लड को ले जाने वाले हमारे नस वाहिकाएं आती हैं। हम हार्ट, ब्लड और ब्लड के बारे में भी डिस्कशन में पढ़ेंगे। क्लियर, आगे देखिए बेटा हमारा क्या है, प्लांट के बारे में क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का होगा, अलग अलग फंडा क्या होता है वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं आपसे। प्लांट है पार्टिकुलर टिश्यू, प्लांट पास एक अपना खुद का टिश्यू होता है जिसका नाम क्या है बेटा, वास्कुलर टिश्यू है, ठीक है ना, जो कि बेटा हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, फूड वाटर मिनरल को, किसके द्वारा, हमारे फ्लोएम और जाइलम के द्वारा। बात समझ आया, हम उसको आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट पार्ट, वास्कुलर टिश्यू इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे बेटा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडेड हुआ था ब्लड और हार्ट और ब्लड वेसल साथ में, वैसे हमारा प्लांट क्या कर रहा है, जाइलम और फ्लोएम को इंक्लूड कर रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं। जाइलम कंडक्ट वाटर, जाइलम क्या कर रहा है मेरे प्यारे बेटा, देखिए जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम। हमारा जो जाइलम बेटा वह पानी और मिनरल को ले जा रहा है कहां पे, हमारे रूट से हमारे सूट और लीव्स तक, पत्तियों तक ले जा रहा है, ब्रांचेस तक ले जा रहा है, हर एक उसके पार्ट्स तक ले जा रहा है, आप ऐसा कह दीजिए, ठीक ना। लेकिन फ्लोएम क्या कर रहा है, ये बेटा ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो हमारा प्रिपेयर्ड बना हुआ भोजन है, कहां पर, लीव से हमारे अलग अलग भाग तक, पत्तियों से अलग अलग भाग तक, क्योंकि पत्तियों में बेटा हमारा भोजन बनता है, इसलिए यहाँ पे इसके सेल होती है, इसका नाम है स्टोमाटा। और बेटा ये हमारा भोजन बनाता है किसके प्रेजेंस में, हमारे सनलाइट। आगे पढ़ते इसके बारे में हम बेटा, हमारा बेटा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर के द्वारा बेटा करता है, अपना भोजन बनाता है स्टोमाटा में, और फिर यह हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। बस माया, नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा जी आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेटाबॉलिज्म है। क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या बेटा, हम इस पे भी डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, हम मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, इसका हमारे बॉडी में रोल क्या होता है। क्लियर, मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल प्रोसेस, क्या बेटा जी हमारा केमिकल प्रोसेस है, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व, जिसमें बेटा जी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, अलग अलग प्रकार, जैसे हमारा अमीनो एसिड हो गया, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, हमारा क्या हो गया बेटा, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, यह सब बेटा हमारे रिएक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है इनका, ठीक ना। और ये किसमें होते हैं, हमारे कोशिकाओं में होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बेस्ड होता है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर सेल होता है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं बेटा उनके अंदर होता है, जो कि हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर यह हो रहा है, ठीक ना।
यह बेटा हमारा ब्रॉडली क्लासिफाइड दो भाग में होता है, कौन कौन सा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब हम बेटा डिस्कस करते हैं व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता क्या बेटा, देखिए द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक का वह प्रक्रिया जिसमें एनर्जी को बेटा ऊर्जा को निकाला जाता है बाहर, ठीक है ना, वो हमारा कैटाबॉलिज्म कहलाता है। लेकिन बेटा एनाबॉलिज्म में हमारी एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की वह प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी एनर्जी को स्टोर किया जाता है। द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट, हमारे आने वाली जरूरतों के लिए हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट करके मतलब इसको अवशोषित करके रखा जाता है। बात समझ आया। हम बात करते हैं रेस्पिरेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेस्पिरेशन। ठीक, आइए रेस्पिरेशन देखते क्या होता है। Respiration includes the exchange of gases as well as the burning of food. Exchange of gases. How it is possible? That is CO2 exhaled, O2 inhaled is known as exchange of gases in the body of during the respiration process. ये हमारे बॉडी में हो रहा है कब बेटा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान हो रहा है। बात समझ आया, कब, जब हमारा फूड बर्न करेगा और किस फॉर्म निकलेगा, एटीपी के फॉर्म में। क्लियर है। एनिमल्स हैव अ वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, श्वास तंत्र के लिए हमारे एनिमल्स जानवरों के अंदर, हमारे एनिमल्स के अंदर आने वाले ह्यूमंस के लिए बेटा एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए होता है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में ग्लूकोज इज ब्रोकन, ग्लूकोज टूटता है, डाउन टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी, बाकी से बेटा हमारे ऊर्जा के रूप में, ठीक ना। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, या कैसा रिएक्शन कहलाता है, रेडॉक्स कहलाता है। या टूटेगा कैसे बेटा, हम यहाँ CO2 आपको बोले ना, मतलब C6H12O6, CO2 का बेटा हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, H हमारा सिंगल बॉन्ड साथ इनके जुड़ा रहेगा। बात समझ में आया, इसलिए यह टूटना शुरू करता है। क्लियर, देखिए इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, यह रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, व्हिच कैन टेक प्लेस विद और विदाउट ऑक्सीजन, जो कि बेटा क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में वर्क कर रहा है, किसमें, या तो ऑक्सीजन के साथ में या तो उसके ऑक्सीजन के साथ में नहीं, एंड टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क कर रहा है। कैसे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने सेल्स के अंदर, एंड रिलीज, और निकाल क्या रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी को निकाल रहा है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। क्या होता है एटीपी फुल फॉर्म, एडेनोसिन, एडेनोसिन टाइफॉस्फेट। बात में बेटा, ये हमारा एटीपी का फॉर्मूला होता है। हमारे बॉडी के लिए कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है, 38 एटीपी की। कितने राजा बेटा, 38 एटीपी की आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है। अगर कोई एक मजदूर व्यक्ति है तो उसको बेटा हमारा 48 चाहिए। बात समझ आया, इससे कम उसको एटीपी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, respiration is mainly of two type, aerobic respiration, anaerobic respiration. What is aerobic respiration, involvement of O2 and involvement of not O2, जिसमें बेटा हमारा O2 घुला हो या O2 पाया जाता है उसके साथ जुड़ा हो, हमारा एरोबिक होता है, इसमें नहीं जुड़ा तो हमारा एनारोबिक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बेटा, रिप्रोडक्शन है। क्या मेरा राजा बेटा, रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या होता है। ठीक, आइए देखते हैं हम, ये प्रजनन क्या होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर ओन ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हमारा बेटा रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया होता है जिसमें हमारे वह बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें उनकी ऑफस्प्रिंग पीढ़ी क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे, अपने बच्चे की संतति को अपने बढ़ाते रहती है, उसको आगे ले जाती है। ठीक है, द बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इसका बेटा मुख्य प्रकार होता है, जो भाग बांटा गया है वह मौखिक दो रूप से होता है। कौन होता है, सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल होता है। बस माया, जस्ट 1 मिनट बेटा, आई विल ड्रिंक द वाटर। थैंक यू फॉर वेटिंग मी, जस्ट स्टार्ट द क्लास। व्हाट क्या बेटा हमने पढ़ा आपको,
हमारा सेक्सुअल क्या होता है और एसेक्सुअल क्या होता है। सेक्सुअल बेटा इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट साथ ही अपना वर्क कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, देखिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है, हम इसमें डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The process of reproducing their own offspring by the involvement of 2 parent। कितने बेटा, हमारे 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन कौन से, एक मेल होते हैं और दूसरा कौन है बेटा, हमारे फीमेल होते हैं। 2 पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है, बात समझ में आया। आगे देखिए इसमें क्या होता है बेटा, हमारे इसमें बेटा हमारे एक ही पेरेंट होते हैं, वो दोनों पेरेंट सिंगल मतलब सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं। और इसमें बेटा कंडीशन होता है, इसमें हमारे बेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं, हमारा एसेक्सुअल भी डिवाइड होता है बेटा, किस बार में, यूनिसेक्सुअल होता है, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, 2 भागों में डिवाइड होते हैं। ठीक, इनको बेटा हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इनका बेटा हम डिटरमाइन बहुत अलग तरीके से करते हैं। ये ऐसे होते हैं हमारे, इसमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों पाए जाते हैं। बात समझ आया। अब बात करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सक्रीशन। क्या बेटा जी, हमारे एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज सबस्टेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी से जो बेटा टॉक्सिक जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ बन रहे राजा बेटा, उनको वो बाहर निकालता है। कौन निकालता है, हमारा बॉडी, जो एक्सक्रीशन के द्वारा निकल रहा है। बस भैया, पहली चीज बेटा साथ साथ को मजा भी आना चाहिए कि एंजॉय करिए, अच्छे से बोरिंग के साथ हमारा क्लास मत लीजिए, आप बहुत फ्री होके और चीजों को समझने के लिए क्लास अटेंड करिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मिल सके। आगे वाली आने वाली क्लास में बेटा हम आपको और बेहतर देना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास इतना संसाधन न होने की वजह से हम इतना अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन बेटा हम प्रयास पूरा करेंगे आप तक पहुंचने का बहुत अच्छी तरीके से, और आपके हर विचारों को हम दूर कर सके बहुत अच्छी तरीके से। पहली दूसरी चीज बेटा, हमारा जो यहाँ दिख रहा है आपके लिए बेटर नोट्स है, इसके अलावा कहीं और कोई नोट्स नहीं मिलेगा। फालतू की कोई साइड बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साइड बुक से बढ़िया आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। समझिएगा मेरी बात, ठीक ना। आइए हम अपने क्लास में चलते हैं अटेंड करने फिर दोबारा। देखिए बेटा, हमारा सेशन हो गया। इसमें क्या होता है, देयर आर वेरियस मोड ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है, वेरियस मोड्स होते हैं, कैसे, एंड इट जनरली डिफर विद द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग स्पीसीज। और बेटा हमारे अलग अलग जो स्पीसीज होते हैं उनमें यह अलग अलग तरीके से पाया जाता है। बस माया, देखते हैं हम कैसे होता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन। प्लांट्स के पास बेटा एक्सक्रीशन करने का अलग तरीका होता है, कैसे, द ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस and carbon dioxide during respiration are given out through a structure called stomata। बेटा जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के फॉर्म में आते और बाहर जाते हैं। ऑक्सीजन निकलता है पेड़ों द्वारा जो कि मनुष्य में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आता है मनुष्य द्वारा जो कि हमारे पेड़ों में जाता है। वह एक ऐसे संरचना से जिसका नाम क्या है, स्टोमाटा है। क्लियर है। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन। जो बेटा हमारे बॉडी के अंदर प्लांट्स बॉडी, हमारे प्लांट्स बॉडी के अंदर दूसरे मात्रा में पानी पाया जाता है, वाटर वहां से निकलता है, वह ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकलता है। They said dead cell and even plant part like leaves। यह बेटा कहां से निकलते हैं, उनके डेड सेल से निकलते हैं, या फिर उनके प्लांट जो भाग होता है लीव्स पत्तियों द्वारा या बाहर निकल जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट आर आल्सो स्टोर्ड इन। जो बेटा उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहां स्टोर होता है, वैक्यूल्स एंड लीव्स। कहां बेटा, वैक्यूल्स और लीव्स में स्टोर होता है। दैट फॉल ऑफ, जो कि टूटकर निकल जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड गम और रेजिन एटीसी। और बेटा उनके जो कुछ अलग हमारे वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, गम और रेजिन होते हैं। बात समझ आया। आगे हम बेटा हमने क्या पढ़ा, प्लांट एक्सक्रीशन टॉपिक थोड़ा सा हिंट में समझा, हम इसको डिस्कस करेंगे अपने टर्म वन, जब का एक्सक्रीशन टर्म आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा क्या था, ह्यूमन कैसे होता है, देखिए ह्यूमन हैव अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन पावर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है ना।
जो कि कंसिस्टिंग करता है कपल ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। बेटा यूरिनरी ब्लैडर को हम यूबीएल भी कहते हैं, याद रखिएगा बेटा। यूबीएल हमारा क्या कहलाता है? अगर आपसे यूबीएल का फार्मूला पूछा जाए व्हाट इज कॉल्ड द यूबीएल, तो आप यूरिनरी ब्लैडर कहिएगा। बात समझ आया? आगे देखिए बेटा हमारा क्या है। तो जो हमारे इतनी चीजें पाई जाती बेटा, ये सब हमारे क्या है? हमारे बेटा ये सभी एक्सक्रीशन के पार्ट्स हैं। बात समझ आया? देखिए किडनी हैज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। किडनी के बाद बेटा संरचनात्मक इकाई होती है जिसका क्या नाम है? नेफ्रॉन है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसमें? ओलंपियाड में। अगर आप बेटा 11th का ओलंपियाड देने जा रहे हो मेरे राजा बेटा बेटियां, तो उसमें आपके पूछा जाएगा क्वेश्चन एक ही है और एक यूबीएल वाला, आपके दो क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, ठीक है ना। अगला चीज क्या है मैं आपको ऊपर बता दूंगा भैया, आगे टर्म आएगा। तो वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड, क्या होता है बेटा? जहां पर हमारा ब्लड फिल्टर होता है। आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होने के बाद द प्योर ब्लड सर्कुलेट बैक टू अदर पार्ट एंड एग्जैक्ट स्टोर्ड प्रोडक्ट आर पास इनटू। जो हमारा बेटा क्या होता है बेटा? हमारा जो सर्कुलेटर ब्लड होता है वो पास हो जाता है, वहां पे स्टोर होकर और जाता है वो हमारे वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है हमारे यूरेटर के द्वारा। द यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट यूरिन व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द यूरेथ्रा। और बेटा जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वह यूरिन को कलेक्ट करता है, जो कि हमारे बॉडी से यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकल जाता है वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। बात समझ आया? इतनी चीजों को मैंने बताया बेटा, एक्सक्रीशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, ठीक ना। ये सभी हमारा क्या था? एक ओवरव्यू था हमारे लाइफ प्रोसेस का, जो कि हमें नीड होती है इनकी सभी की। समझ आई बात? अब हम बात करें बेटा हमारा न्यूट्रिशन होता क्या है प्लांट और एनिमल में। पहला टॉपिक याद है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बात समझ आया? आइए देखते हैं हम न्यूट्रिशन हमारे होते क्या है। हमारा टर्म क्या होता है? न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल। न्यूट्रिशन कहलाता क्या है? देखिए टर्म आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। हमारा न्यूट्रिशन सब बेटा दो वाक्य से मिला है, न्यूट्रिएंट और इसेंशियल थिंग्स। हमारा जो क्या होता है? पोषक आवश्यकता चीज हमारी होती है बॉडी में। न्यूट्रिएंट सबसे आया हुआ शब्द हमारा है न्यूट्रिएंट्स, ठीक बेटा। न्यूट्रिएंट शब्द से आया है न्यूट्रिशन, जो कि ग्रीक वर्ड है। क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा आपका क्या है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। पोषक वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीव भोजन को लेता है, उसको पचाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषक हमारा प्रक्रिया पोषण हमारा कहलाता है। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी में बेटा इनका नीड क्या होता है न्यूट्रिशन का, ये भी देख लीजिए। ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। जो बेटा हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कई क्रियाकलाप करने के लिए अलग अलग तरीके से क्या चाहिए? परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। बस में बेटा कि हमारा सम इशू बेटा, दैट वाज द सम इशू ऑफ नेटवर्क। आई विल करेक्ट ऑल द थिंग्स, ऑपरेटर हैव सस्टेन्ड ऑलमोस्ट थिंग्स, है ना। देखिए हम क्या करते हैं, आपका मैं समझाने का प्रयास करता हूँ अच्छे से। ठीक, हमने क्या किया न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन बेटा हमारे नीड की होती है, क्योंकि बेटा सभी को अपना एक परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटी क्या चाहिए? नीड चाहिए उसके लिए, तो वही वो पूर्ण करता है। ठीक, देखिए द एनर्जी इज सप्लाइड, द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। हमारा एनर्जी कहां से आता है? न्यूट्रिएंट से आता है। ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल, ऑर्गेनिज्म को क्या नीड है बेटा? कई प्रकार से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, किस लिए? ग्रोथ और रिपेयर, अपने बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है ना। दीज रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स। ये रॉ मटेरियल कहां से आ रहे हैं? हमारे न्यूट्रिएंट से प्रोवाइड हो रहे हैं। ग्रोथ और रिपेयर की बात है बेटा, यह मेटाबॉलिज्म जो आपने पढ़ा है ना, हमारे केमिकल एक्सचेंजेस बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन को सिंथेसाइज करके करता है, हमारे ग्रोथ को बढ़ाता है, इसको बोलते हैं हम डीएचए। हमारे यहाँ जीएनआरएच के द्वारा यह कंप्लीट होता है, इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आगे आने वाले आपके रिप्रोडक्शन टॉपिक में आपको बहुत बेहतरीन समझाएंगे, जिससे आपको बहुत मजा भी आएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स हमारे होते क्या है। हमने तो अभी न्यूट्रिशन को पढ़ा, हमारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं हम इसको भी
पढ़ेंगे। बात समझ आया? बने रहिएगा हमारे क्लास में बेटा निरंतरता। क्लास को मिस मत करिए कभी भी, क्लास शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका कोई टॉपिक या कोई टर्म वहां पे छूट ना पाए। समझ में आई बात? देखते हैं हम न्यूट्रिएंट्स होते क्या बेटा। देखिए न्यूट्रिएंट्स हमारे होते क्या है, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारे बेटा जो मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं न्यूट्रिशन के रूप में किसको, ऑर्गेनिज्म को, वे हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बेटा हमारे फैट, ये हमारे कौन है, मुख्य हमारे पोषण कहलाते हैं, जो कि इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेटा जो हमारे ह्यूज न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी को नीड होता है, वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। बस माया आगे आपका क्या बेटा टर्म, आपका आगे का है मिनरल्स एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। हमारे बॉडी में मिनरल्स, खनिज और विटामिन क्या होता है, कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्योंकि बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ये होता है द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैव नीडेड इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बात समझ आया? आगे बेटा हमारा क्या टॉपिक आता है, सब एंडिंग क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है। नेक्स्ट एंड सबसे एसेंशियल टॉपिक जो आपको जानना जरूरी है, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे कितने मोड होते हैं, आप जवाब दीजिएगा। हमारे 2 मोड होते हैं, कौन कौन से, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, हेटेरो मतलब डिपेंड अपॉन अदर, सेल्फ खुद से भोजन बनाना, दूसरे के ऊपर निर्भर होना भोजन के लिए। क्लियर? चलिए बेटा हम जानते हैं ऑटोट्रॉपिक होता क्या है। अब हमको क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, वो होता क्या है, किसमें किसमें होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हाउ, बिकॉज बायोलॉजी इज ऐसा फील्ड है बेटा जिसमें अनंत महासागर की तरह सब कुछ समा जाता है। ज्ञान, अथाह ज्ञान वाले भी इसमें बेटा रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं रहता है। मैं भी इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं मैं आपको इतना कुछ बता सकूं, लेकिन हाँ प्रयास जरूर करूंगा कि आपको बहुत अच्छा समझा सकूं, ताकि आप हमारी तरह जिंदगी में कहीं भी नहीं, हमें जरूर याद रखिए और आप अपने जीवन में हमेशा सफल होइए। हम आपसे भगवान से दुआ करेंगे और बेटा आपके लिए हम मनोकामना करेंगे। अगर हमारा क्लास देख रहे हैं तो मैं आपके जरूर मेहनत करूंगा और भी अच्छा करने के लिए। थैंक यू फॉर दैट वॉचिंग द माई चैनल। अभी हम बेटा आगे इसको जानेंगे, हम जानेंगे, हम चलेंगे साथ में, इसलिए मैं वीडियो रोक दूंगा नहीं, अब इसको मैं पूरा आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना, तो देखते हैं हम क्या होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है ना, हमारा सिंपल टर्म है, ऑटो मतलब हमारा होता है सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब प्रोड्यूस द फूड मटेरियल, न्यूट्रिशन मतलब बेटा जानते हो न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है आपका। The mode of nutrition in which an organism prepare its own food is called autotrophic nutrition. हमारे न्यूट्रिशन का वह मोड, वह प्रक्रिया जिसमें हमारा बेटा जो जीव होता है अपना भोजन स्वयं बनाए, वो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू एल्गी फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बेटा क्या फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड को फॉलो करते हैं न्यूट्रिशन को। बस माया सेकेंड पॉइंट क्या बेटा जी, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो बेटा हमारे ऑर्गेनिज्म इसके साथ चलते हैं, अपना इसमें कार्य करते हैं, वो हमारे कैसे न्यूट्रिशन कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। कौन बेटा, ग्रीन प्लांट। बात समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा जी, वो भी देखिए आप, autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which an autotrophs intake CO2 and H2O and convert these into carbohydrate and presence of chlorophyll, sunlight and carbon dioxide हाइड्राइड बोला बेटा एंड वाटर। ठीक है ना, हमारा बेटा ऑटोट्रॉपिक वह प्रक्रिया होता है न्यूट्रिशन का जिसमें हमारा प्रोसेस वह प्रक्रिया होता है जिसमें ऑटोट्रॉफ जो होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, वह लेते हैं, क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और H2 लेते हैं, और इनको किसमें बदलते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। किसकी उपस्थिति में बेटा जी, हमारे क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बात समझाया? आगे देखते बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिंट क्या बेटा आपका, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है डिस्कस करते हैं आपसे बेटा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको सब कुछ समझाऊंगा बेटा, बस आप लगातार क्लास में बने रहिएगा। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड,
हमारे जो बेटा हरे पौधे होते हैं, आपने समझाना कि ये हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, चूंकि वो हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो बेटा अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी उपस्थिति में भोजन बेटा, किसकी उपस्थिति में बेटा भोजन बनाते हैं, हमारे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, क्या करता है बेटा, वह उनको ऊर्जा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेक। बेटा जो हमारा क्या होता है, हमारा सनलाइट के बाद क्या है, जो ऊर्जा दिया, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और बेटा उसका क्या जुड़ा है, वाटर, जो कि रॉ मटेरियल को बनाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या करते हैं, फूड को अपना निर्माण करते हैं। बस माया आगे टॉपिक आता बेटा फोटोसिंथेसिस होता क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या बेटा, हेडिंग क्या है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रक्रिया बेटा, प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते पौधे, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात समझ आया। इसके बेटा कुछ और पॉइंट्स हैं, वो क्या देखिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इस प्रक्रिया में बेटा जो हमारा सोलर एनर्जी होता है वो बदल जाता है, किसमें, केमिकल बदल रहा है, मतलब हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे, इंडो एक्सोथर्मिक की वह चेंज कर रहा है। एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड, क्या बनता है वहां पे, कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज सोलर एनर्जी इज कॉल्ड द सनलाइट। सनलाइट को क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। और चेंज क्या हो रहा है इसमें, केमिकल हो रहा है, बिकॉज वह बेटा उनके प्रोसेस वैस्कुलर टिश्यू वैक्यूल्स और वहां पाए जाने वाले हमें अलग अलग हमारे जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जुड़कर अपना वो प्रोसेस करता है, जिससे इसका क्या हुआ, चेंज हो रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है सोलर से केमिकल में। आगे देखिए बेटा हमारा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारी जो बेटा हरी पत्तियां होती है वह प्रमुख हमारी अवधारणा या प्रमुख स्रोत होती हैं फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि उनके अंदर क्या पाता है, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या बेटा, क्लोरोफिल है। बात समझ में आया। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा जी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूं, उससे रिलेटेड है, चेंज नहीं है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट जो हमारा होता है बेटा, प्लांट एक पिगमेंट कंटेन करता है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट बेटा एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, इसका नाम है क्लोरोफिल, जिससे हमारा पत्तियां क्या होती है, हरी रहती हैं। बस समझाया। The whole process of photosynthesis can be shown in the following equation। वह इक्वेशन क्या बेटा, C6CO2 प्लस 12H2O क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6CO2, वो क्या बना बेटा, ये हमारा फॉर्मेशन किए। बात समझ आया। आगे देखते हैं हम, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं। पहला का क्या, सनलाइट, जो क्या होता है बेटा, इट प्रोवाइड्स द सोलर एनर्जी, इट प्रोवाइड द एनर्जी। बस समझा, यह क्या दे रहा है, हमें ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है। आगे क्या होगा बेटा, क्लोरोफिल क्या होता है, देखिए क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, जो कि बेटा हमारा सूर्य का ऊर्जा आता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोप्लास्ट द्वारा। CO2 क्या करता है, इंटर थ्रू स्टोमाटा, या कहां इंटर कर रहा है, हमारे स्टोमाटा थ्रू इंटर कर रहा है, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, और वहां से ऑक्सीजन निकल रहा है कैसे, बाय प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है ना, थ्रू आउट स्टोमाटा ऑन द लीफ, हमारे जो पत्ती के ऊपर स्टोमाटा पाई जाती हैं उनके द्वारा। बस समझा। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बेटा, वाटर, आपका वाटर क्या होता है ये भी देख लीजिए, व्हाट वी कॉल द वाटर, वाटर प्लस डिसॉल्व्ड मिनरल, बेटा हमारा जो पानी और कुछ घुले हुए में खनिज होते हैं, लाइक नाइट्रोजन
फास्फोरस इत्यादि आर टेकन अप बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल, जो किस द्वारा लिए जा रहे हैं, हमारे बेटा रूट के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो कि सॉइल से हमारे आ रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए क्या टॉपिक हो, क्या बेटा नेक्स्ट टॉपिक। इतना आपको समझ में आया, हमने आपको न्यूट्रिशन का पूरा टॉपिक समझा दिया ब्रीफ में। ठीक है ना। आगे क्या देखिए क्या बेटा, हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट्स, हमारे रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे अवेलेबल होते हैं, इसको हम डिस्कशन में करते हैं, आपको समझाते हैं, आपके कोई टॉपिक ना बचे। वाटर कम फ्रॉम द सॉइल थ्रू द जाइलम टिश्यू इन रूट एंड स्टेम, वाटर बेटा आया हमारे सॉइल के द्वारा, कहां पे, जाइलम टिश्यू के द्वारा, रूट से हमारे स्टेम तक। बस मैं रूट और स्टेम में आया कौन, वाटर आया सॉइल से, कैसे बेटा, जाइलम टिश्यू के द्वारा। बस में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका देखिए, CO2 कम इन द लीव्स थ्रू स्टोमाटा, और CO2 कहां से बेटा, हमारे पत्तियों में आया स्टोमाटा के द्वारा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या होता है, सबसे मुख्य प्रमुख धारणा बेटा आपका समझने का, कि हमारा फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, हमारे बेटा पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, आपको मैंने शुरू में बताया था, क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है जो लीफ के अंदर पाया जाता है, कहां पे, हमारे स्टोमाटा के अंदर। जब आप स्टोमाटा का स्ट्रक्चर लाला देखोगे हमारे राजा बेटा प्यारे, तो आप वहां पे कुछ अलग सीखोगे। ठीक ना, अलग क्या सीखोगे, मैं आपको वो बता दे रहा हूं। देखिए आपने बेटा यहाँ स्ट्रक्चर देखा, किसका देखा, ये बेटा हमारा क्लोरोप्लास्ट का हमारा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर होता है, जो कि रिगिड वॉल से यह जुड़ा रहता है यहाँ पे दोनों तरफ से। ठीक है ना। उसके इसके अंदर बेटा हमारा क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट पाया जाता है, जो कि पत्तियों को हरा बनाए रखता है। कभी आप लीफ लीजिए और लीफ को काटिए, उसको केमिकल रिएक्शन द्वारा उसको देखेंगे ना, अगर आप माइक्रोस्कोप से, तो आपको दिखेगा ऐसा बढ़िया से। ठीक है ना। तो हमारा वो ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा इसके मेन इवेंट कौन कौन से होते हैं, देखिए मेन इवेंट कौन कौन से हमारे फोटोसिंथेसिस के, देखिए क्या होते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, वह एब्जॉर्ब करता है हमारा सनलाइट को क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या किसमें तोड़ता है बेटा उसको, हमारी लाइट एनर्जी को केमिकल से, हमारी जो लाइट एनर्जी है तो किसमें तोड़ रहा है, हमारा उसको लाइट से केमिकल में तोड़ रहा है, बदल रहा है, और क्या कर रहा है, स्प्लिटरिंग, मतलब वह तोड़ रहा है। ठीक है ना। ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन, फिर क्या तोड़ रहा है, वाटर को बेटा हाइड्रोजन फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में। बस में आया। आगे देखिए क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, अब बेटा CO2 को रिडक्शन कर रहा है, उसको वहां से हटा रहा है, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा देखिए, सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल, सनलाइट किसको एक्टिवेट कर रहा है बेटा, क्लोरोफिल को कर रहा है, विच लीड्स टू स्प्लिटिंग, जो क्या कर रहा है, टूट रहा है, विखंडन कर रहा है, ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, किसको बेटा, पानी के हमारे कणों को, द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो भी स्प्लिट कर रहा है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को, इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, और बेटा जो क्या कर रहा है, वह यूटिलाइज, उसको मतलब अपना बचाने के वास्ते, या उसको बेटा अपना उपयोग करने के बाद वह क्या कर रहा है, उसको तोड़कर CO2 क्या कर रहा है, वह कार्बोहाइड्रेट को बना रहा है। कौन, हमारा CO2 रिडक्शन जब कर रहा है तब, मतलब CO2 जब रिडक्शन हो रहा है इन सबके स्प्लिटिंग या पार्ट्स को तोड़ने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बेटा, वो भी देख लीजिए, ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट, हमारा ऑक्सीजन क्या बेटा एक बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक ना, जो कि फोटोसिंथेसिस में निकलता है। क्लियर है। CO2 बेटा कार्बोहाइड्रेट द्वारा जो बना हुआ पार्ट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट CO2 द्वारा बनता है, वह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च,
जो बेटा हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है किस में बदल जाता है तुरंत, वह कुछ देर बाद बदल जाता है स्टार्च में, एंड इज स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट्स, जो कि बेटा हमारा स्टोर किया जाता है, वहां पे रखा जाता है हमारे कहाँ पे, पत्तियों में और हमारे कुछ और भागों पर। बात सुन में बेटा, उम्मीद करता हूँ और सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे आप इसकी निरंतरता बनाए रखिएगा, आपको और नई अच्छी चीजों को मैं जस्ट आपके सामने लेके आने वाला हूँ। बस आप ऐसे लगातार अपने चैनल पे बने रहिएगा, हटिएगा मत, क्योंकि आपके साथ सर है आपके कौन, अवनीश सर। क्लियर? आइए देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। माटा हमारा जो लल्ला हमारे क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है वाटर का मॉलिक्यूल, जब वो स्प्लिट करता है तो वह कैसे होता है, लाइट रिएक्शन का एक भाग बना देता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, अदर स्टेप आर पार्ट ऑफ द डार्क। जो बेटा हमारे कुछ अदर स्टेप होते हैं, क्या होते हैं, अदर स्टेप्स आर पार्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कुछ हमारे और भाग होते बेटा जो कि डार्क रिएक्शन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में अपना योगदान देते हैं। बात समझाया? अब आता बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्टोमाटा। व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा होता क्या है, देखिए, these are tiny pore present in the epidermis of leaf or stem through which gases exchange and transpiration occur। स्टोमाटा होता कैसे बेटा, मैंने आपको दिखाया था, अभी मैं कुछ देर आपको पहले बनाकर दिखाया था, फिर छोटा सा बना दे रहा हूं। देखिए, ये बेटा स्टोमाटा होता है जो लीव्स के अंदर पाता है। कहाँ पे? हमने आपको यहाँ की लीव, मैं आपको यहाँ लीव की पत्ती बना दिखा दे रहा हूँ, जो हमारे लीव्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है बेटा, अगर आपका लीव्स का ऐसे पत्ती है ना, आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, तोड़ोगे, तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर इस पार्ट पे ऐसे दिखेगा आपको, इस भाग पे आपको यह दिखेगा। आपका यहाँ स्टोमाटा ऐसे पाया जाता है, या फिर आपको यहाँ पे स्टोमाटा दिखेगा ऐसे। ठीक है ना, आपको स्टोमाटा ऐसे दिखना शोन कर देगा पहले, कैसे, ऐसे। बात समझ आया? स्टोमाटा का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर? अब होता क्या, देखिए बेटा, यह एक छोटा सा पोर होता, छिद्र होता है, जो कि हमारे एपिडर्मिस के नीचे लीफ में पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारे गैसेस को एक्सचेंज करता है जब वहां ट्रांसपिरेशन निकलता है, मतलब होता है कैसे। ट्रांसपिरेशन मतलब बेटा, आपसे मैंने जिक्र किया था, ट्रांसपिरेशन होता क्या है, हमें सोचकर कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा ट्रांसपिरेशन होता क्या है। मैं आने वाले अपने क्लास में आपको इसको मैं फिर दोबारा बताऊंगा, अभी जस्ट आगे। ठीक ना, याद करिएगा, मैं पिछले आपको वीडियो में बता चुका हूँ ट्रांसपिरेशन होता क्या है, आप किसी वीडियो में या तो पिछली वीडियो में बताया हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते क्या होता है। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है, देखिए बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होना। O2 एंड CO2 लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब बेटा हमारा O2 CO2 गैस का एक्सचेंज होता है, उस दौरान क्या होता है, हमारे पास भारी मात्रा में पानी का वहां पे क्या होता है, लूजेस होता है, वहां से निकलना शुरू करता है वाटर वेपर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वाष्पीकरण के फॉर्म में, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। आया है टॉपिक ने ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के दौरान। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमल पोर। हमारा ये क्या होता है कि स्टोमल जो पोर होता है, स्टोमाटा का जो पोर होता है, वह ओपन और क्लोज कैसे होता है, इसको भी देख लीजिए बेटा। बहुत एकदम मस्त आपको बेटा हम पढ़ाएंगे इसमें, एकदम हर एक टॉपिक को बहुत लाजवाब तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको बहुत मजा भी आ जाए। ठीक है ना, देखिए क्या होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमल पोर आर कंट्रोल्ड बाय द ट्रुंगिटी ऑफ गार्ड सेल। याद है, हमने आपसे जिक्र किया था, दैट इज योर स्टोमाटा। क्या है आपका, ये यहां से गार्ड सेल इसी कहते हैं बेटा, ये हमारा क्या है, गार्ड सेल है, ये वाला पार्ट। क्लियर है ना, जो कि ट्रिंगिटी की वजह से वहां पे फंसा रहता है, उसको दबाया रहता है, जकड़ा रहता है। जब बेटा वाटर वेपर जब वॉश करता है, जब वहां पानी हमारा मॉइस्चर से वह क्या होगा, नमी की तरह फूल जाएगा, स्वेलिंग कर जाएगा, तो गार्ड सेल ब्रेक डाउन हो जाएंगे और यहाँ ओपन होकर निकल जाएगा पानी। लेकिन जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो बेटा सिकुड़ जाते हैं, ठीक है ना, ताकि अपना भोजन बना सके। क्लियर है? when guard cell uptake water from surrounding cell, जब बेटा उनके चारों तरफ पाए जाने वाले हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, गार्ड सेल वहां से पानी बाहर निकाल देगा। they swell मतलब वहां पानी जब आ जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, तो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। because a tringid body which enlarge the pore, जहां उसका बेटा बॉडी होता है, ये वाला ट्रिंगिड बॉडी होता है, ये क्या होता है, ट्रिंगिड
आपका बॉडी होता है और ये गार्ड सेल होता है, क्लियर है ना। तो बेटा हमारा स्वेल हो जाता है और बेटा किसके बीच में, हमारे स्टोमल ओपनिंग के पास में। व्हाइल जबकि बेटा When water is released, जब पानी निकल जाएगा, they become flaccid, वो बेटा हमारे क्या होंगे, चिपक जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। टू क्लोज द पोर, वह फिर क्लोज क्या कर लेंगे, स्टोमल पोर को क्लोज कर लेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं भी देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड, बेटा हमारा एक ऐसा प्रक्रिया होता है फोटोसिंथेसिस जिसमें हमारा सोलर एनर्जी बेटा बनता है बहुत अच्छी तरीके से, एंड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स, और इसके लिए किसको उपयोग होता है बेटा, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होता है जो कि अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा देखिए, ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स, हमारे ग्रीन प्लांट क्या बेटा सबसे मुख्य प्रोड्यूसर कहलाते हैं ऑफ फूड, किसके बेटा, भोजन के, हमारे इस वातावरण, हमारे इस वायुमंडल में। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड, हमारे सभी जीव जो इस हमारे वातावरण या हमारे इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं जो कि लिविंग हैं, वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेटा, सीधे या पीछे से आप कह सकते हो, सभी बेटा हमारे ग्रीन प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं अपना भोजन बनाने के लिए या अपना भोजन करने के लिए। बात समझ में आई? आगे देखिए क्या होता है बेटा, the process of photosynthesis also helps in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air, इसी प्रकार बेटा वह प्रक्रिया जिसमें हमारा प्रकाश संश्लेषण क्या कर रहा है, मदद कर रहा है इसका संतुलन बनाने के लिए, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमारे किसमें, वातावरण में। वह कौन मदद कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बात सुनाया। इसके साथ साथ बेटा आपका ऑटोट्रॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद और आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे बेटा हमारे और अच्छे वीडियो के पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जब आप सब्सक्राइब करिएगा उसके पहले मत दबाइएगा क्योंकि आपको दबाएगा नहीं, ठीक ना। जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमेशा और नोटिफिकेशन मिलते रहे आपके और वीडियोस के ऊपर। समझ में आया? हम बात करते हैं अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते क्या है, ठीक है बेटा। आप लगातार क्लास में बने रहिएगा, क्लास को मिस मत करिएगा और उसको बीच में छोड़िएगा भी मत, नहीं तो आप बेटा कोई भी चीज भूलेगा तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग डॉक्टर कभी नहीं बन पाओगे। मैं आपको बेसिकली डॉक्टर बनाने के प्रयास से यहाँ पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ऐसी स्लाइड और ऐसा टर्म, ऐसा थिंग पूरे कहीं इस इंस्टीट्यूट पर नहीं मिलने वाला है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाकर देख सकते हैं बेटा। जो मिलेगा आपको आपके सर अवनीश दुबे देंगे, बिकॉज आपको बहुत अच्छे तरीके से हमें आंकना है और अच्छी तरीके से आपको बनाना है। तो बेटा कुछ चीज बनाने में बहुत मेहनत और कठोरता लगता है, समय लगता है, और बनने के बाद वो बहुत रंग लाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े रहेगा निरंतरता हमारे क्लास में, जिससे आपको बहुत अच्छे मोटिवेशन और आपको अच्छे से टॉपिक के बारे में मिल सके नॉलेज। तो बेटा हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या, हम इसे भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, हमारा बेटा वह प्रक्रिया न्यूट्रिशन का जिसमें एक जीव अपना भोजन दूसरे जीव से लेता है, उसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू एल्गी फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वे जीव जो बेटा हमारे क्या है, हमारे ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी को नहीं, उनके अलावा, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट के अलावा जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी क्या है, हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। समझ में आई बात? आगे देखिए बेटा क्या होता है आपका नेक्स्ट, आपका पॉइंट क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप। कितने चीज बेटा भाग बटे हैं वो बेटा हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन कौन से बेटा, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक होता क्या है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। आइए बेटा आप क्लास में देखिए अपने। सबसे पहले तो आपका सैप्रोफाइटिक होता क्या है, हम सैप्रोफाइटिक ऊपर डिस्कस करते हैं। इन सैप्रोफाइटिक
nutrition, the organism secretes the digestive juice on the food. बेटा हमारे सेप्रोफाइटिक जो हमारे जीव होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव जूस द्वारा बेटा क्या करते हैं, अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ठीक ना। द फूड इज डाइजेस्टेड व्हाइल इट इज स्टिल टू बी इंडाइजेस्टेड। बेटा जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है या फिर वह नहीं डाइजेस्ट होता है तो क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज द इंडाइजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। बेटा जो डाइजेस्ट हमारा पचा हुआ भोजन होता है वह दूसरे दो जीवों द्वारा पचाया जाता है या उसको दूसरे जीव उसको करते हैं, पचाते हैं। ऑल द डिकम्पोजर, हमारे जो और डिकम्पोजर होते हैं बेटा, कौन से, जो हमारे खाद्य पदार्थ पाए जाने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, फॉलो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वो क्या फॉलो कर रहे हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आया। सम इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई आल्सो फॉलो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा हमारे कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं और जैसे क्या, हाउस फ्लाई, वो भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मशरूम भी इसी कैटेगरी में आता है। बात समझ में बेटा। आगे देखते हैं हमारा क्या टर्म है, होलोजोइक क्या होता है। हम बात करते हैं बेटा किसकी, होलोजोइक की। बात समझ आया। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेटा हमारा पाचन होता है वह हमारे बॉडी के अंदर होता है। दैट इज आफ्टर द फूड इज इनडाइजेस्टेड, जब भोजन बेटा हमारा पचा हुआ ना हो। मोस्ट ऑफ द एनिमल फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे मुख्यतः बहुत सारे जानवर या बहुत सारे जीव क्या करते हैं, हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बेटा टॉपिक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज पैरासाइटिक, द ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म। बेटा हमारे वे जीव जो कि हमारे बेटा जी रहे हैं किसी और जीव के ऊपर, या तो उसके अंदर या तो उसके बाहर। किसको बेटा बोलते हैं हम, होस्ट। उनको क्या बोलते हैं हम, होस्ट बोलते हैं। एंड डिराइव न्यूट्रिशन, और बेटा अपना भोजन वो वहां से पोषक ले रहे हैं, फ्रॉम इट इज नोन एज अ पैरासाइटिक। हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारे पैरासाइट्स होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और इस प्रकार की अवधारणा को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल काकास्टा, टिक्स, एटीसी। इसका बेटा एग्जाम्पल कौन है, काकास्टा टिक्स है। बस माया, ये आपका बेटा बैक्टीरियोफेजेस भी होते हैं। वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। ये सब बेटा अपना किसी को होस्ट बनाते हैं। समझ में आया। आगे चलते बेटा क्या होगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमारा बेटा न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज मेड बाय सिंगल सेल। ठीक है बेटा, आगे हम इस पे डिस्कस करते हैं भोजन अपना कैसे करते हैं। आइए इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, मैंने कहा था बेटा अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल व्हिच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। में बेटा हमारा एक ऐसा जानवर होता है जो कि होलोजोइक मोड को फॉलो करता है। उसके अंदर बेटा भोजन को अपने स्यूडोपोडियस लेता है, अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, फिर वो वैक्यूल द्वारा बाहर रिमूव कर देता है। ठीक ना, उसको हम देखते हैं क्या होता है बेटा। देखो इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलो आफ्टर द इंगेशन। भोजन करने से पहले बेटा वह डाइजेशन होता है, इनमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं ऑफ फूड। दस डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डाइजेशन का होता है बेटा हमारे बॉडी होता है, अंदर होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है, किसी भी जीव के अंदर होता है। क्लियर है। आगे देखिए बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपन इन 5 स्टेप। बेटा हमारा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बेटा वह मुख्यतः 5 भागों में किया जाता है। वह निम्न होता है। कौन कौन सा बेटा आपका, इंगेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन और इगेशन। ये इनके 5 भाग होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। द स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम किस बारे में पढ़ेंगे बेटा, हमारे जो इसके स्टेप थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम वो भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। इंगेशन सबसे पहला टर्म आता है। इंगेशन क्या होता है, देखो बेटा इंगेशन सिंपल टर्म समझो जो बहुत आपको आसान भाषा में समझ आ सके। मैं आपको बहुत बढ़िया समझा दूं, आपको उसमें कोई बोरिंगनेस ना आए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंगेशन। हमारे भोजन के लेने की वही प्रक्रिया इंगेशन कहलाती है। मतलब हमने जो भोजन बनाया है वो हमारा इंगेशन हुआ, हमने मुंह में च्यू किया, हमारे वो माउथ से निकल गया, हमारा वो इंगेशन हो गया।
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, हमारा लेने की प्रक्रिया क्या बेटा, फूड लेने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, इंगेशन कहलाता है। बस माया आइए आगे देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। हमारा टर्म क्या होता है, डाइजेशन। ऐसे ही बेटा आपको मैं बहुत बढ़िया से विस्तार से हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा। प्लीज कॉपरेट द चैनल एंड शेयर विथ ऑल फ्रेंड्स दोज आर नॉट कैपेबल और एबल टू पे द मनी फॉर मेनी अदर इंस्टीट्यूट दैट इज अ वे टू फाइंड आउट मी एंड ज्वाइन विथ मी। आई विल हैव to prefer all those students that are not good for the money। हम डाइजेशन क्या होता है उस पर भी पढ़ेंगे, पढ़ते हैं ये नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। बेटा हमारा प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसमें बेटा हमारा जटिल पदार्थ टूटता है बेटा किसमें, हमारे सरल पदार्थ है, सरल अणुओं में, उसको हम डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल दस ऑब्टेन्ड कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। जो सिंपल मॉलिक्यूल होता है वह हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि उसका उपयोग होता है। बस भाई हम बेटा बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन होता क्या, देखिए द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो बेटा हमारा भोजन करने की प्रक्रिया होता है, उसको लेना अवशोषित करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा जी, देखिए एसिमिलेशन क्या समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बेटा जो हमने भोजन किया उसको पचाने की प्रक्रिया को और एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर बनाने की प्रक्रिया को, जिससे हमारा ग्रोथ और बॉडी का रिपेयर हो सके, वह हमारा क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। बात सुनाया। अब लास्ट आपका टर्म आता है बेटा इगेशन क्या होता है। व्हाट इज इगेशन, देखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। बेटा हमारे शरीर से वह प्रक्रिया जिसमें हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, जो कि बेटा अनडाइजेस्ट है, जो कि न पचा हुआ है, वह हमारा इगेशन कहलाता है। बात समाया। अब बेटा फिर टॉपिक आते हैं अपने अमीबा पे। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल व्हिच फॉलो द होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा बेटा एक ऐसा जीव है जिसको बोलते हैं क्या, एक कोशिकीय जीव होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, वह बेटा होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है। बात समाया। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा कीप ऑन प्रोड्यूसिंग ऑफ स्यूडोपोडिया। बेटा जो अमीबा के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा, उसको हम प्रोट्यूडिंग कहते हैं, बनाता है स्यूडोपोडिया को, जो क्या करता है बेटा हमारा भोजन करने में वह मदद करता है। कैसे, इट सराउंडेड द फूड पार्टिकल विद द स्यूडोपोडिया एंड मेक अ फूड। वह बेटा हमारे भोजन के चारों तरफ अपनी स्यूडोपोडिया को फैलाकर उसको घेर लेता है और अपना भोजन का वह उसको शिकार बना देता है, ठीक है ना। वो कहाँ लेगा, अपने फूड वैक्यूल में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल। जो फूड वैक्यूल होता है कंटेन करता है फूड पार्टिकल को और वाटर को। डाइजेस्टिव एंजाइम आर सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल एंड डाइजेशन टेक प्लेस। बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका बस सिक्रेटेड होता है, और क्या होता है बेटा वो हमारा वैक्यूल द्वारा सिक्रेट होता है, और फिर क्या करता है वह डाइजेशन को करने में अपना मदद करता है, योगदान देता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट इसके बाद डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड वैक्यूल। जो बेटा हमारा डाइजेस्टेड फूड होगा वह किस द्वारा एब्जॉर्ब होगा, फूड वैक्यूल द्वारा वह एब्जॉर्ब होगा। फाइनली व्हाट वी कॉल्ड द फूड वैक्यूल मूव नियर द सेल मेम्ब्रेन। फूड वैक्यूल क्या बेटा हमारे सेल मेम्ब्रेन तक वह पहुंच जाएगा एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट। और बेटा हमारा फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो हमारा अनवांटेड फूड होंगे, वह हमारे सेल मेम्ब्रेन द्वारा बाहर निकल जाएंगे। दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ अमीबा। आगे आपका बेटा टर्म आता क्या है, देखिए आगे बेटा आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, हम इसको भी आपको समझाते हैं, थोड़ा बहुत समझाते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गए। ये हमने बेटा जितना आपको पढ़ाया उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छा लगे और बहुत अच्छे समझ में आया आप सभी को। आपसे बेटा मेरा यही गुजारिश है कि आप जब भी वीडियो देखिएगा तो बस शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जब निरंतरता बनाए रखेंगे तो बेटा आपको चीजों को समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ चूतिया वाला काम नहीं करता, मैं आपको बहुत ऐसा पढ़ाऊंगा ऐसा पढ़ाऊंगा मैं बेवकूफ बना दूं, नहीं। आप जो भी पूछोगे, जो आपको नहीं समझ में आ रहा मुझसे बेशक पूछिए कि सर आई वांट दिस थिंग, व्हाट इज कॉल्ड एंड हाउ इट इज।
हम आपको वो बताएंगे लल्ला मेरे प्यारे राजा बेटा बेटियां। आप कहीं से भी हमें वॉच करिए, लेकिन आप जब भी वीडियो देखिएगा पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, और अपने मित्रजनों और अपने दोस्तों और अपने उन मित्रों में जो अपने गांव के बच्चों में जो बेटा आज के परिस्थिति समय में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई अच्छे से, वो लोगों के बीच में नहीं जाकर पढ़ पा रहे हैं, उनको मेरा वीडियो भेजिए और बोलिए आप इसको हिंदी में भी देखिए और इंग्लिश में भी देखिए। मैं बेटा इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश कंबाइंड लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप सभी को अच्छा भी लगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल, हमारे यहाँ ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन होता कैसे है। देखिए बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन कैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल। ह्यूमन बींग क्या बेटा, एक कॉम्प्लेक्स एनिमल कहलाते हैं, विच मतलब जटिल हमारे जानवर कहलाते हैं, विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास बेटा एक जटिल तरीके से क्या होता है, पाचन प्रणाली या तंत्र का पाई जाती है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एक्सेसरी ग्लैंड्स। बेटा जो हमारे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह बेटा क्या करता है, कुछ अपने अंदर अंतर्गत रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। कंपोज कर रहा है किसको, एलिमेंट्री कैनाल को, और कुछ हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स को जो साथ जुड़े रहते हैं। बात समझ आया। आगे देखिए बेटा क्या होता है आपका, द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट, और जो बेटा हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है बट बटा हुआ होता है कुछ अलग अलग भागों में, लाइक एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। बेटा इन सब के बारे में हम आने वाले अपने अलग अलग में आगे कक्षाओं में बहुत ब्रीफ पढ़ेंगे, जिससे आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ाऊंगा आप बार बार पढ़ोगे। हमारा मानना ये है कि हमने जो सीखा है वही हमारा ज्ञान है। नंबर तो हम यूं कमा सकते हैं लेकिन ज्ञान कभी नहीं। ज्ञान हमें बेटा बहुत मुश्किल से आता है। जैसे ना कहते हैं कि हम किसी का अभ्यास करेंगे तो हमें वो बहुत दिमाग में बैठ जाएगा। तो अभ्यास, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ अ सक्सेस पर्सन, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेटा हमारे बहुत बहुत पार्ट्स आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हमारा एसोफेगस होता है, ग्रास नली होती है, हमारा अमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, रेक्टम होता है और अनस होता है, ठीक है बेटा। अब हमारे बेटा कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, लीवर और पेनक्रियाज होते हैं। जो सलाइवरी, लीवर, पेनक्रियाज है बेटा ये हमारे क्या होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, जो कि हमारे बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड मतलब बाह्य भाग में पाए जाते हैं। बस समझ आया। अब बेटा हम यहाँ क्या देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका ये टॉपिक हम बेटा अपनी आने वाली अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बेटा हम आपसे अलविदा कहते हैं, नहीं अब बोलते हैं कि अगली क्लास में आपसे जरूर मिलेंगे। अभी लिए कि हम इतना काफी हैं, हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। आप निरंतरता बनाए रखिएगा। आपको बेटा हम बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को व्याख्यान करेंगे। तो बेटा वेलकम ऑल ऑफ अस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू बेटा।